नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का वर्णिका भाग 2 अध्याय जो है। इससे पहले जितने भी अध्याय, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका। अगर आप लोग नहीं देखें ज़रूर जा देखिएगा। और हाँ, गोधूली भाग जो है हिंदी का, आप लोग का गोधूली भाग 2 वो पूर्ण पेन संपूर्ण किताब का क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, जिसमें से हम आप लोग को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। जो पहला अध्याय था इसका, दही वाली मगम्मा, भी कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो आइए, आज का जो हम लोग का जो है अध्याय है ढहते विश्वास, दूसरा अध्याय है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो भी इस अध्याय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ढहते हुए विश्वास में जितने भी प्रश्न है, या वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का टारगेट है कि इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा में 95% लाना है, तो ज़रूर इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, और हम आपको कोशिश करेंगे सटीक से सटीक बताने का, ठीक है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, ये जो है आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, तो आंसर करना है, लक्ष्मी के साथ दो छोटी बेटियां, जो दो छोटी बच्चियां थी या बेटियां बोल सकते हैं, गोद में बच्चा और माथे पर चोरा बर्तन और कपड़े भरे बोरियां थी, तथा हुआ पिछड़ गई। हालांकि बात क्या था, लक्ष्मी के साथ दो बच्चियां थी, दोनों गोद में था, और सर के ऊपर मतलब माथे पे उसको एक बड़ा बोरा था लादा हुआ। इस क्रम में और पानी से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके वजह से वह पिछड़ गई। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर को देखिए, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पे हम लोग विचार करने के लिए इस प्रकार लिखेंगे कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। हो सकता है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, ढहते हुए विश्वास कहानी में जो लक्ष्मी थी कौन सी पात्र थी, प्रमुख पात्र थी। आंसर क्या करना है, प्रमुख पात्र थी। या ढहते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है, तो आंसर करना आप लोग को लक्ष्मी। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र एक बीघा मतलब 20 कट्ठा होता है, उसकी भूखंड था, मतलब भूमि का जो था उनका भाग था, और भूमि का भाग था। पर पूर्व अनुभव के आधार पर उसने घर छोड़ी ना गांव अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उनका बेटा का जो नाम था अच्युत था, वो अपने बेटे को अपने गांव की रक्षा में, अपने समाज की रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व और की जलधारा बहती थी। किसके, लक्ष्मी के। अच्युत के लिए उसने विलंब किया ही मूंछों से जगाने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। मतलब उसने विलंब क्या ही मूंछों से जगाने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती से भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी का जो है व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व, ठीक है, नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण था। कौन, लक्ष्मी के अंदर। आइए अगले प्रश्नों को करते हैं हम लोग, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों को साथ आती है, इस कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। वैसे आप लोग को पता है, जब विपत्ति आती है तो सब तरह से टेंशन आता है। विपत्ति एक साथ नहीं आती है, मतलब अकेला विपत्ति नहीं आएगी, आपको हजारों विपत्ति एक साथ आती है, ठीक है ना। तो उस समय कोई संगी ना साथियाँ, कोई नहीं साथ देगा। उस समय हर चीज़ जो है आप लोग को विपत्ति के तरह लगेगा। तो यहाँ पे कहानी में है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विपत्ति जो है अकेले ना आकर संगी साथियों को साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो कहानी में उल्लेखित उपयुक्त उक्ति जो है सत्य है। तूफान के बाद सूखा
और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप। वैसे आप लोग जो बच्चे हों बिहार से बिलोंग करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि अभी जो है बिहार में ये प्रक्रिया चल रहा है, खास करके बाढ़ की। तो बाढ़ जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है बिहार में। तो वहाँ पे जो था कहानी में उल्लेखित उपयुक्त उक्ति जो है सत्य है। कहानी के बाद तूफान के बाद सूखा, तूफान जैसे खत्म होता था सुखाड़ आ जाता है, और सुखाड़ जैसे खत्म हुआ उसके बाद बाढ़ का प्रकोप आ जाता था। ठीक है, सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों को भी साथ ले आती है। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथे नंबर में है कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। ठीक है, दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सका। श्रम का मतलब होता है क्या, वहाँ पे मेहनत करके। ठीक है, दलई बांध पर काफी श्रम करके मतलब वहाँ पे काम करने के बाद भी वहाँ पे सफल ना हो सका, और आखिरकार जो है वहाँ का जो था बांध टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। टीला किनको कहते हैं, ऊंची स्थान को टीला बोला जाता है। दौड़ पड़े और पर पानी का बहाव तेज था, कुछ लोग रास्ते में बह गए, स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, छत कितना ऊपर होता है, लेकिन उसके छत के ऊपर भी घुटना भर पानी था। पर कमरे वालों की क्या गति हुई होगी यह किसी को मालूम नहीं। अब आइए, लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा जो होते हैं, कुछ वृक्ष में आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जटा निकले रहते हैं रस्सी की तरह। ठीक है, डाल पकड़ कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया था। चंदेश्वरी जो माता होते हैं, देवी देवता, उनके जो ऊपर चबूतरा बनाया जाता है बैठने के लिए, पूजा भक्ति करने के लिए, उसके ऊपर भी पानी भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे। ठीक है, क्या थे, व्याकुल थे। कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस प्रकार इस विभीषिका में गांव का जो है विनाश हो गया। इस प्रकार आप लोग कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण कर सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं अब 5वें नंबर प्रश्न की। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर करना है, लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह पैसा भेजता था, उससे बच्चों के साथ साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था, मतलब जमीन का टुकड़ा था। प्राकृतिक के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के लिए पैसे भी बेकार जाते थे, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां और एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारियां उसी पर थी, अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे 6वें नंबर। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। तो उड़ीसा का जनजीवन का सफल चितेरा 7 कौड़ी होता ना। फिर से समझेंगे, उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा 7 कौड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। तूफान के बाद सूखा, उसके बाद बाढ़ वहाँ का जनजीवन के अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता था। महानदी का हीराकुंड बांध आयात द्वारा निर्मित पत्थरों का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाता था। सूखे में विचई तक सूख जाते थे। क्या होते थे? सूख जाते थे। और बाढ़ में असंख्य जन धन की जो है हानि हो जाता था। इस प्रकार सूख जाते थे कि इंसान को पानी का दर्शन होना बंद हो जाता था वहाँ पे। और जैसे ही बाढ़ का प्रकोप आता था
तो ले दे के बह जाते थे हर चीज़। वहाँ पे घर जन माल जो भी होते थे वहाँ पे जानवर सबको डुबा ले जाते थे, इंसान की भी मौत हो जाते थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 7वें नंबर। क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। घटित घटना के आधार पर सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ चंडेश्वरी, सॉरी यहाँ पे मंडेश्वरी है लेकिन चंडेश्वरी होना चाहिए, ठीक है, चंडेश्वरी शरणागत हुए, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों का किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः इस कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है, ढहते विश्वास, मतलब टूटते विश्वास, उठते विश्वास कह सकते हैं। ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। मेरे भाई ये 8 मार्क्स का आप लोग को पूछा जा सकता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे लक्ष्मी वर्षा के निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार के यहाँ छीट-पुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा तो था, पर प्राकृतिक के प्रकोप से तबाह रहता था। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों का स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। ठीक है, वहाँ के युवा जो थे वो सोचते थे किसी प्रकार अपना एक दल बनाया जाए, स्वयंसेवा दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चूरा और बर्तन का कपड़ा संग्रह कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था बांध टूटेगा और हम लोग को भागना पड़ेगा। गाय बकरियों का जो था पगहा खोल दिया, मतलब गले में जो लटका होता है, जो बकरियां और गाय को बांधा जाता है रस्सियां, वो खोल दिया, पगहा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था, उनका बड़ा बेटा जो था वो बांध पर ही था। बाढ़ आ गई, शोर मच गया। गुणनिधि काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागने लगे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे, अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत, जो उनके बड़े बेटे का नाम था अच्युत, की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गया। वैसे बरगद का जो पेड़ होता है उसमें ज़्यादा जटा होता है, निकला हुआ रसरी टाइप का। वह बेहोश हो गई। कोई किसी को पुकार सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को जब होश आने लगा, उसका छोटा लड़का लापता था। वह रोज चिल्ला रही थी, पर सुनने वाले कौन था? लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास कर लोग मात्र ठगे जाते थे। लक्ष्मी ने उन्हें पीछे देखा, उसकी दृष्टि शून्य हो गई थी। फिर भी वो एक शिशु सबको उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से खींच लिया, मतलब लगा लिया। यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। उनको लगा कि ये मेरे छोटे लड़का का शव है, मृत्यु जिसका हो गया।
उनको लगा कि मेरा बेटा मर गया। उसने जो है क्या क्या पेड़ के तने से उठा लिया और सीने से भींच लिया, मतलब सटा लिया, यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। तो इस प्रकार से ढहते विश्वास की जो कहानी है बाढ़ से रिलेटेड है, तूफान से रिलेटेड है, ठीक है, और ये हम लोग जूझते आ ही रहे हैं। तो ये कहानी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। और हाँ, प्रश्न उत्तर जो है बिल्कुल सटीक अपने तरीके से देना है जिस प्रकार हम आपको समझाए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही भी एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।